मैं गुजारिश करूँगा जनाब एस रिजवान साहब से तो तशरीफ़ लाएँ उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की इस मौके पर आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब एस रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना हज़रत सज्जाद नूमानी साहब, शारिब अहमदौली साहब और डाइस पर बैठे सभी गला कदर शख्सियात, रूपरेखा खबरवा जी, सबसे पहले मैं एहसास फाउंडेशन की सताइश करूँगा कि एहसास इनका नाम है और इनको ये एहसास रहता है कि उर्दू को कैसे जिंदा रखा जाए। रिजवान फारूकी साहब भी बैठे हैं सामने, कि उनको एहसास रहता है कि उर्दू को कैसे जिंदा रखा जाए और उर्दू वालों को, जो उर्दू वाले इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनको उर्दू वालों में कैसे जिंदा रखा जाए। इससे पहले भी मैं इनके एक प्रोग्राम में शिरकत कर चुका हूँ। वो प्रोग्राम शफात हुसैन संजीवी साहब के नाम से हुआ था, शफात चचा के नाम से हुआ था। तो दूसरी शिरकत मेरी आज हफीज चचा की किताब के रस्म इजरा के मौके पर हो रही है। लायक एहतराम और लायक तहसीन है वो औलाद, वो बेटे, वो बेटियां जो बाद मरने के अपने वालिदैन को जिंदा रखती हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। लोगों को याद करने का मौका फराहम करती हैं। मैं तारीफ करूँगा ज़ुनून भाई की, मामून भाई और हारून की, कि जिन्होंने ये महफिल बुलाई। कहते हैं कि जाने वाले लौटकर नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। ये याद जो है ये अदब अल्फाज है। यह याद जो अल्फाज है वैसे ही इसका काम भी है। वैसे भी अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये मिजाज दे रखा है, ये फितरत दे रखी है कि वो याद रखे और याद करे। याद का ये ताल्लुक उम्र में देर हो तो खड़का दीजिए मुझे। याद का ताल्लुक ज़हन से होता है, ज़हन से शुरू होती है याद और दिल तक पहुंचती है। जब दिल तक पहुंचती है तो दिल की कैफियत बदल देती है। कभी तेज धड़कता है, कभी धीमे। याद की कोई हद नहीं होती है। याद तमाम तरह से होती है, तमाम तरह की होती है। बचपन की यादें, कॉलेज के दिनों की यादें,
और किसी के साथ गुजारे हुए पल की यादें। सबसे खास, सबसे हसास और सबसे नाजुक वो याद होती है जो हमारे बीच से रुखसत हो गई, हमारे बीच में नहीं है, उनकी याद। वो याद ही है जिसके सबब, जिसके जरिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं फख्र महसूस करता हूँ कि मुझे भी इस महफिल में आकर हफीज चचा को याद करने का मौका मिला। हफीज चचा हमारे वालिद मोहतरम के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे। हमारे वालिद इरफान लखनवी साहब किसी वक्त बड़े शायर और उदबा में उनका शुमार हुआ करता था। दोस्ती का हक अदा करते हुए हफीज चचा ने मुझे बहुत मोहब्बत, चाहत, खुलूस और अपनायत दी। मौके मौके से वो मुझे फोन करते रहते थे, कभी किसी से फोन मिलवा कर बात करते थे, मेरी खैरियत लेते थे। वाकई में एक भतीजे और एक बेटे की तरह मुझसे उसको चाहा और मुझसे मोहब्बत किया। उनके कारनामे, उनकी खिदमत तो यहाँ पर जाहिर है कि बयान किए गए और उसके लिए बहुत वक्त दरकार है, लेकिन मुझे मौका मिला है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी बात रखूँ, अपनी बात कहूँ। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी न लग रही हो, लेकिन फिर भी मैं खुद चाह रहा हूँ कि ये इस मौके से मैं बताऊँ कि वो ऐसी मोहब्बत थी उनकी मेरे साथ कि कभी उनके घर पे कोई भी तकरीब, कोई शादी, कोई फंक्शन होता था, वो ख्वाहिश उनकी होती थी कि मैं भी वहाँ पे जाऊँ और शरीक हूँ। इस बात के गवाह है वैसे मुझे भी इस बात के गवाह से मुझसे कहते थे, वैसे देखो रिजवान को कहो कि वो आ जाए। तो ये उनका बड़प्पन, उनकी चाहत थी मेरे लिए। एक शादी थी अभी कुछ अर्सा पहले, कन्वेंशन सेंटर में मैं दाखिल हुआ तो सामने बैठे थे वो, मैं भी जाके वहीं बैठ गया। बैठ गया क्योंकि उन्होंने जगह खाली कराई मेरे लिए और मुझे बिठाना। मैंने मुसाफा किया तो मेरा हाथ काफी देर तक अपने हाथ में लिया। ये है उनकी मोहब्बत, ये उनका बड़प्पन, ये उनकी चाहत जो मुझे इस वक्त याद आ रही है। यही नहीं, ये दुनिया है। दुनिया में एक दूसरे की मुखालफत होती है, कभी किसी वजह से, कभी बिना वजह साजिशें होती हैं। तो ऐसा मौका, ऐसे हालात मेरे साथ भी आए, साजिशें हुई, मुखालफत हुई। कुछ लोग मुखालफत में शरीक होते हैं और मजा लेते हैं और हंसते हैं। कुछ आपके अपने होते हैं जो उनको नागवार गुजरता है, तो बुरा लगता है। कुछ बहुत करीबी, बहुत अपने होते हैं जो आपके साथ लड़ाई में शरीक हो जाते हैं। चचा का भी यही हाल था। तो उन्होंने जब देखा कि सिलसिला थम नहीं रहा है तो चट्टान की तरह बीच में आ गए। मैं तफसील में नहीं करना चाहूंगा, सब मौका भी नहीं है, लेकिन मैं क्यों मानिए कि चट्टान जब बीच में आ गए तो सिलसिला थम गया। ये है उनकी मोहब्बत,
ये उनकी चाहत है। अगर धीरे धीरे मेरे वाली के दोस्त, उनके करीबी, उनके अहबाब इस दुनिया से रुखसतहीन हो गए हैं, क्योंकि 1997 में उनका इंतकाल हुआ था, जिसमें अभी हाल में ये हबीब चचा का इंतकाल हुआ। वाली यासी साहब, उमर अंसारी साहब, डॉक्टर रिजवान अली साहब, अंजुम मलियावादी, शम्स फरपाली साहब, ख्वाजा यूनुस साहब, इरफान अब्बासी साहब, बशीर फारूकी साहब, ये ऐसे लोग थे जिनको मैं जानता था और मुझे जानते थे। कुछ ही लोग रह गए हैं इस वक्त जो कि मेरे वालिद भोजन से वाकिफ है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उनकी उम्र दराज फरमाए। इसमें शाहरुख रुदनी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। पहले तक मैं शार्ट करता हूँ मेरे भाई। एक बात पहले बात खबर करूंगा कि मुझे हबीब चचा की एक डांट मुझे अभी तक याद है। वो ये कि मेरे वालिद का जो है इंतकाल हुआ और बाद में बाद ज़ोहर उनकी तदफीन हुई। तदफीन के बाद शाम को मैं अपने घर के बाहरी कमरे में बैठा हुआ था। शाम को हबीब चचा एकदम दाखिल होते हैं और बुरी तरीके से मेरे ऊपर बरस पड़ते हैं कि बहुत नालायक इंसान हो तुम, तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम मेरे घर पर कहलवा देते। मैं कौन सा लंदन गया हुआ था, कानपुर तक गया था, कभी आ नहीं सकता। मैं क्या बताऊं, वो मेरा कितना अच्छा दोस्त था। दोस्त नहीं, वो मेरा भाई था और मुझे जिंदगी भर इसका तकलीफ रहेगी कि मैं उसके तदफीन में, उसके जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। आप यकीन मानिए कि मैं क्या कह सकता था, चुपचाप सुनता रहा। तो वो डांट कोई गैर नहीं किसी को डांट सकता है। मैंने क्या किया उनके लिए, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया। न मेरी औकात थी, न मेरी हिम्मत, क्योंकि एक और डांट बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। अब अल्लाह पाक से यही दुआ है कि उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की तौफीक दी, ईसाल सवाब की तौफीक दी। अल्लाह का उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम सबको उनके लिए दुआ मग़फ़िरत की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।